खबर के साथ जहां पे परिया में सोहागपुर स्टेट हाईवे 22 पर सड़क हादसा हुआ। स्कूटी सवार 3 युवक खड़ी ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सोहागपुर कोचिंग से लौटते समय हादसा हुआ। तीनों युवक आमदेही ग्राम के निवासी है। सूचना पर सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को अस्पताल भेजा गया। गाँव में मातम का माहौल है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गाँव के पास हादसा हुआ। तो देखिए खबर नर्मदापुरम से, जहां पिपरिया में सोहागपुर स्टेट हाईवे 22 पर सड़क हादसा हुआ। स्कूटी सवार 3 युवक खड़ी ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सोहागपुर कोचिंग से लौटते समय हादसा हुआ। तीनों युवक आमदेही ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना पर सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को अस्पताल भेजा गया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता लोकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, पिपरिया में सोहागपुर स्टेट हाईवे 22 पर सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि ये जो पूरी दुर्घटना है, ये अभी पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करें जाए तो करीब ये स्टेट हाईवे 22 पर ये 5वां बड़ा हादसा है जहां पर लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। ये बेहद ही संवेदनशील और बहुत ही कहीं ना कहीं स्थानीय आरटीओ विभाग के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान खड़े करने वाला विषय है, क्योंकि ये जो घटना हुई है बीती रात की बताई जा रही है। करीब 8:30 से 9 बजे रात की ये घटना है, जिसमें कि एक सड़क पर स्टेट हाईवे पर खड़े हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉले हैं उसमें स्कूटी सवार 3 नवयुवक जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं, ये तीनों ही स्कूटी से कोचिंग से लौटते समय ये दुर्घटना हुई, जिसमें ट्राले से पीछे से टकराने पर ये तीनों ही जो नाबालिग हैं इनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय जो राहगीर हैं उन्होंने सोहागपुर थाना पुलिस को इस पूरी घटना से सूचित किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तीनों ही नाबालिग शवों को सोहागपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये तीनों ही जो बच्चे हैं, ये अश्विन पिता ललित रघुवंशी, शिवा पिता रामेश्वर रघुवंशी और मनु पिता प्रवीण रघुवंशी जो है, जो आमदेही ग्राम के जो कि सोहागपुर थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, वहां के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये हफ्ते में ये 5वीं बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो व्यापारिक तौर पर मिलर्स और जो वेयरहाउस संचालक जो है, ये बड़े पैमाने पर जो अवैध रूप से इन ट्रालों का निर्माण करवा रहे हैं, जिन पर भारी मात्रा में जो है अनाज का परिवहन किया जा रहा है और इनका सार्वजनिक जगहों पर और सड़कों पर और हाईवे पर इस तरीके से ओवरलोड चलना कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े ही सवालिया निशान खड़ा करता है। पूर्व में भी कई बार मीडिया द्वारा भी ये सवाल उठाए गए हैं कि इन ट्रालों को निर्माण कराने में और इनको चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है। इस पर कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग अब तक मौन है। यही कारण है कि ये जो ट्राले हैं लगातार यहाँ पर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। किसानों को इन ट्रालों के नाम पर बदनाम करके व्यापारी जो हैं, मिलर्स जो हैं और जो वेयरहाउस संचालक हैं, वो इन ट्रालों को निर्माण करा के यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन केवल यहाँ पर चालानी कार्रवाई करके इन पूरे ही मामलों की तीसरी कर देता है। अब देखना होगा कि लगातार इन मामलों में जो अब मौतें हो रही हैं और स्टेट हाईवे पर इस तरीके के इन ट्रालों को अवैध रूप से चलाकर जिसका दुर्घटना का ये जो सबब बन रहे हैं, इस पर अब आरटीओ विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ कलेक्टर महोदया किस तरीके से संज्ञान लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए लोकेश और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।